इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं कि वो आएँ, मीटर्स एएमआई के अपने खर्चे पे लगाएं और पर मंथ एक रेंटल बेसिस के ऊपर इन कंपनीज को चार्ज करके उन मीटर्स को ऑपरेशनलाइज रखें। उससे आपका 1/3 जो पूरा लैंडस्केप है वो एएमआई पे शिफ्ट हो जाएगा। दूसरा, बड़ी क्लियरली ये इंस्ट्रक्शंस पास हो चुकी हैं कि जितने भी आपके डिफेक्टिव मीटर्स हैं या जो नए मीटर्स लगेंगे, चाहे वो सिंगल फेज भी हों, वो तमाम मीटर्स एएमआई मीटर्स होंगे। आइंदा मुस्तकबिल के लिए, हमेशा के लिए हमने आईपीपीज को जी दफन कर दिया। नो मोर आईपीपीज इन द फ्यूचर। तो हुकूमत अब बिजली के खरीदने के कारोबार में से निकल चुकी हुई है। ये बहुत बड़ा स्टेप था, बल्कि हमने 8-10 हज़ार मेगावाट जो और मजीद खरीदारी करने जा रहे थे उनको भी स्क्रैप करके और पाकिस्तान की आवाम को कई हज़ार अरब रुपए के बोझ से आइंदा 20-30 साल के अंदर जो उनके ऊपर ज़्यादा जी पड़ना था उससे भी हमने निकाल दी है। जो एग्जिस्टिंग आईपीपीज हैं वो एक कॉस्ट प्लस रेजीम के अंदर रखे गए थे और उस कॉस्ट प्लस रेजीम के अंदर उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए उनको हमने रिवाइज, सारे आईपीपीज को, अक्सर आईपीपीज को रिवाइज कर लिया, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को रिवाइज कर लिया और कोई 3,500 अरब रुपए की अगले 20 से 30 साल के अंदर, 20 से 25 से 28 साल के अंदर हमने वो भी जी बचत आपके सामने ले आए। अब जो आईपीपीज रह गए हैं उनका सोलर नेट मीटरिंग के जरिए जितना भी बिजली खरीदी जाए या ना खरीदी जाए उसका असर उन आईपीपीज की सेहत के ऊपर नहीं पड़ता। तो ये तो बिल्कुल इसकी पॉसिबल, क्योंकि उनको उनका रिटर्न ऑन इक्विटी जो मिलता है, हर चीज़ जो मिलती है वो उनकी कैपेसिटी की, इन्वेस्टमेंट्स की बेसिस के ऊपर मिल रही है और उसका एनर्जी जितनी भी वो प्रोड्यूस करेंगे उस एनर्जी का जो पूरा जो खर्चा है वो पास ऑन होता है और कंज्यूमर्स तक जाता है। उसके अंदर कमी होगी तो कंज्यूमर को कम चार्ज होगा और सीपीपीए को कम चार्ज होगा। उसका कोई आईपीपीज के साथ ऐसा सच कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो सोलर नेट मीटरिंग का ज़्यादा होना या कम होना आईपीपीज की सेहत के ऊपर कोई असर मेरे ख्याल में नहीं देता। थर्ड चीज़ ये है कि सोलर नेट मीटरिंग के अंदर जो पॉलिसी मुझ नाचीज़ ने ही शुरू की थी 2017 के अंदर, वो हमने प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंश्योर किया कि जिसको हम जो कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं जितने सालों का, उसके हम कॉन्ट्रैक्ट्स को नहीं छेड़ेंगे। तो किसी के साथ ज्यादती तो हुई नहीं और किसी के साथ तो जुल्म हुआ ही नहीं, नंबर 1। हालांकि उनका जो इन्वेस्टमेंट कमाने का रेट है अब बहुत बेहतर हो चुका है। उसके यानी वो जिसने साल पहले लगाया वो साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर अपना पैसा कमा चुका हुआ है पूरी इन्वेस्टमेंट का। अब जो नए आने वाले सोलर नेट मीटर्स हैं उनके लिए हमने जो नया बिजली की खरीद और फरोख्त का सिस्टम राइज किया है उसके अंदर भी अगर आप आज पैसा लगाएंगे तो 3-3.5 साल में आपका पैसा पूरा हो जाएगा। फोर्थ बात यह है कि 22 से 23 हज़ार मेगावाट में से सिर्फ 8 हज़ार मेगावाट है जो नेट मीटरिंग के ऊपर है। 14,000 मेगावाट नेट मीटरिंग पे नहीं है। 14,000 मेगावाट के ऊपर तो इसका कोई असर ही नहीं पड़ा, बिल्कुल नए आने वालों के ऊपर भी नहीं पड़ा। नए रेट्स हम क्यों लेके आए? नए रेट इसलिए लेके आए क्योंकि 4 से 5 लाख जो नेट मीटरिंग वाले कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने अगले 4-5 साल के अंदर शायद 4 लाख और का इजाफा हो जाना था, वो 4 लाख इजाफी नेट मीटरिंग के जो कंज्यूमर्स थे उन्होंने बाकी 3 करोड़ और 35 लाख कंज्यूमर के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ बनना था ना। मैं आज पूरी कोल, गैस, हाइडल, सोलर, न्यूक्लियर, इंपोर्टेड कोल, एलएनजी, फर्नेस ऑयल, डीजल, जिसके ऊपर भी बिजली पैदा करता हूँ, मेरी एवरेज कीमत खरीद जी 10 रुपये यूनिट है। अब मैं उसको 27 रुपये और शाम के वक्त 30-30, 35-35 रुपये का जब यूनिट लूँगा तो उसका आपके ख्याल में फाइनेंस मिनिस्ट्री पैसे मुझे देगी और बेचारा बाकी कंज्यूमर ही देगा ना। और वो कंज्यूमर भी देगा जो शाम को सोलर नेट मीटर वाला है।